सोने और चांदी की कीमतों में हो रही लगातार गिरावट लोगों की टेंशन बढ़ा रही है। इंटरनेशनल मार्केट हो या डोमेस्टिक मार्केट, हर ओर सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है। हफ्ते का पहला दिन कल यानी सोमवार को जब मार्केट खुला तब भी सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट रही, जिसका अंदेशा या अनुमान एक्सपर्ट्स ने पहले ही लगाया था। आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स ने बताया था कि यह हफ्ता गिरावट का रहेगा और जिसकी शुरुआत कल से हो चुकी है, यानी एक्सपर्ट्स ने जो अनुमान जताया था वो पूरी तरह से सच साबित हुआ, जिसका जिक्र मैंने अपने पिछले वीडियो में किया था कि यह हफ्ता गिरावट वाला रहेगा, ऐसा एक्सपर्ट्स अनुमान जता रहे हैं और वो बात सच साबित हुई। इस बीच अमेरिका से खबर आ रही है जिसके चलते यह कहा जा रहा है कि एक्सपर्ट्स जितनी गिरावट का अंदेशा जता रहे थे उससे कहीं ज्यादा गिरावट होने वाली है। क्या है वो खबर जो अमेरिका से आ रही है, उसका इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट पर क्या असर होने वाला है, ये सारी बातें आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की खबरें, इस तरह की वीडियो, इस तरह की अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हफ्ते के पहले दिन यानी कल सोमवार को जब बाजार खुला तो सोने और चांदी की कीमतों में कितनी गिरावट दर्ज की गई। अगर घरेलू बाजार की बात करें तो सोने की कीमतों में 24 कैरेट सोना 1500 रुपए गिरकर 1,47,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं चांदी जो है वो 2,000 रुपए गिरकर 2.35 लाख यानी 2,35,000 के आसपास ट्रेड कर रही है। वहीं अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो कोमेक्स पर सोना 1.3% गिरकर $4,067 प्रति ऑंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं चांदी 2.32% गिरकर $58.47 प्रति ऑंस के आसपास ट्रेड कर रही है। तो सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट हफ्ते के पहले दिन भी रही, जिसका अंदेशा एक्सपर्ट्स ने पहले ही जताया था। इसका कारण यह बताया गया कि जो इंटरनेशनल मार्केट में टेंशन है, इंटरनेशनल टेंशन के चलते, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच जंग फिर से शुरू हो गई है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह से लॉक हो चुका है, जिसके चलते ऑयल सप्लाई बाधित हो गई है। 20% ऑयल पूरी दुनिया का जो सप्लाई होता है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होता है, वो सप्लाई बाधित हो गई है, जिसके चलते आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और इसी तरह से मार्केट रिएक्ट करता है। मार्केट ने उसको इस तरह से लिया कि आने वाले दिनों में कीमतें जब बढ़ेंगी तो सोने और चांदी की कीमतें गिर रही हैं, इसका रिफ्लेक्शन है। जब एक तरफ मार्केट ये कह रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है इवन कि आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका असर सोने और चांदी की कीमतों पर हो रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में कमजोरी सोने और चांदी को सस्ता कर रही है, साथ ही साथ वैश्विक ऊर्जा में बाधा। जी हां, जैसा मैंने बताया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से जो ऑयल सप्लाई है वो बाधित है, एनर्जी सेक्टर प्रभावित होगा। तो बहुत ज्यादा असर पड़ता है अगर एनर्जी सेक्टर प्रभावित होता है तो, क्योंकि जो इकोनॉमी ड्राइव करती है बहुत सारे देशों की, वो कच्चे तेल पर ही आधारित होती है। अगर भारत की बात करें तो वो अपनी जरूरत का करीब 80% से ज्यादा तेल आयात करता है और अगर ये तेल महंगा होगा तो जब तेल यहां आएगा उसका जिन जिन सेक्टर्स में यूज होता है उन सेक्टर्स के जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट है, वो सारे महंगे हो जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी। अमेरिका में भी इसका असर पड़ रहा है, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो Q3 है, अगर अमेरिका की बात कर रहे हैं तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के साथ साथ Q3 में ऑयल मार्केट की स्थिति और टेंस होगी, टेंशन में देख रहे हैं, जिसके चलते अब यह कहा जा रहा है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, डॉलर मजबूत होता है, सोने और चांदी की कीमतें गिर रही हैं, जिसके चलते तो आने वाले दिनों में महंगाई, रिसेशन, इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें प्रभावित होंगी, बढ़ सकती हैं, जिससे पूरी दुनिया चिंतित है। अब बात करते हैं उस खबर की जो अमेरिका से आई है। आपको याद होगा कि इससे पहले अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने जब अपने आंकड़े जारी किए थे तो ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी, लेकिन एक स्टेटमेंट जारी किया था कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसका असर अमेरिका की इकोनॉमी पे पड़ेगा और जिसे कंट्रोल करने के लिए साल के अंत तक यानी 2026 के अंत तक एक बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। ये अंदेशा जताया था फेडरल रिजर्व ने, लेकिन उसके चेयरमैन जो हैं केविन वॉश, उनका बयान आया कि भाई जब भी ब्याज दरें बढ़ती हैं घटती हैं उसका कोई भी हिंट फेडरल रिजर्व की तरफ से नहीं आता है। तो जब ये अंदेशा जताया गया था कि साल के अंत तक कीमतें ब्याज दर बढ़ सकती है, उसका भी असर तुरंत सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ा था।
सोने और चांदी की कीमतें गिरने लगी थी, क्योंकि ये हिंट गया था इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों मार्केट को कि साल के अंत तक एक बार ब्याज दरें बढ़ेंगी, फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ाएगा और सख्त रुख भी अपनाएगा, चाहे बिजनेस लोन हो, चाहे होम लोन हो, कार लोन हो, ये सारे के नियम सख्त होंगे अमेरिका में, जिसका असर सोने और चांदी की कीमतों पर दिखा था। सोने और चांदी की कीमतें गिर रही थी। उसके बाद केविन वॉश जो चेयरमैन है फेड के, उनका एक बयान आया था कि फेडरल रिजर्व कोई हिंट नहीं देता, चाहे कीमतें, चाहे ब्याज दरें बढ़ानी हो या घटानी हो या स्थिर रखनी हो। तो उन्होंने इसको कवर करने की कोशिश की थी, जिसका फिर से असर देखने को मिला था इसमें सोने और चांदी की कीमतों पर, और सोने की चांदी की कीमतें जो गिर रही थी वो स्थिर हो गई थी। आपको याद होगा कि जून का महीना सोने और चांदी की कीमतों में सबसे बड़ी गिरावट वाला रहा। 17 सालों में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा सोने की कीमतों में अगर गिरावट हुई है एक महीने में, तो वो जून के महीने में हुई थी। पिछला महीना जो जून का था उसमें सोना करीब 15,000 गिरा और चांदी करीब 45,000 गिरी है। 45,000 प्रति किलो चांदी गिरी थी और 15,000 प्रति 10 ग्राम सोना गिरा था। यह जून का महीना था, जो 17 सालों का रिकॉर्ड था। उसके बाद जब खबर आई, केविन वॉश ने सफाई दी कि भाई हम हिंट नहीं करते हैं, फेडरल रिजर्व जब भी ब्याज दरें बढ़ाता है या घटाता है या स्थिर रहता है उसका पहले कोई हिंट नहीं आता है। उसके बाद जुलाई के शुरू के 2-3 दिन देखा आपने, कीमतें थोड़ी स्थिर रही, थोड़ा ऊपर भी गई, लेकिन उसके बाद से गिरावट जारी रही, क्योंकि ये टेंशन बढ़ गई अमेरिका और ईरान की। अमेरिका और ईरान की जब टेंशन बढ़ी तो कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने का अंदेशा हुआ। उसके बाद सोने और चांदी की कीमतें गिरने लगी। और अब जो अमेरिका से खबर आई है, अमेरिका से खबर आई है कि पिछले हफ्ते एक्सपर्ट्स जता रहे थे, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही, हम आते हैं कि खबर क्यों आई, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आपको याद होगा कि 3.8 इन्फ्लेशन सीपीआई था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अमेरिका का, अप्रैल के महीने में। लेकिन जब मई के आंकड़े आए तो 4.2 हो गया, जो पिछले कई सालों के मुकाबले ज्यादा था, जिसके चलते थोड़ी टेंशन बढ़ी, तो महंगाई बढ़ी। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए गए फेडरल रिजर्व की तरफ से, जो नाकाफी साबित हुए। और अब एक बार फिर जो अंदेशा जताया जा रहा है, ट्रेडर्स कह रहे हैं कि सितंबर में जब फेडरल रिजर्व के आंकड़े आएंगे तो ब्याज दरें बढ़ने की संभावना 70% है। यानी 70% ये संभावना है कि ब्याज दरें सितंबर में फेडरल रिजर्व की ओर से, अमेरिकी फेड की ओर से बढ़ाई जाएंगी। पिछले हफ्ते ये कम थी, पिछले हफ्ते आपको बता दें जो अभी 70% हो गई है, पिछले हफ्ते ये 57% थी। एक हफ्ते पहले 57% अनुमान जताया जा रहा था कि ब्याज दरें फेड की ओर से बढ़ सकती हैं, लेकिन अब ये 70% आंकड़ा बढ़ गया है। तो अब जब ये अनुमान जताया जा रहा है, ज्यादा अंदेशा हो गया, ज्यादा अनुमान हो गया है कि ब्याज दरें बढ़ेंगी, तो उसका असर सोने और चांदी की कीमतों पर और पड़ेगा। दो रीजन हो गए, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ी है, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो सोने और चांदी की कीमतें गिरेंगी। दूसरा, अगर फेडरल रिजर्व सितंबर में ब्याज दरें बढ़ाता है तो उसका भी असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ेगा। तो अभी जो टेंशन की वजह से, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से कीमतें गिर रही थी, वो तो गिर ही रही थी, लेकिन अब एक और रीजन आ गया कीमतें गिरने का। इसलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अभी तक जो कीमतें गिर रही थी सोने और चांदी की, वो कीमतें अब और गिरेंगी। मतलब जो गिरावट थी वो और तेज हो जाएगी आने वाले दिनों में, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। कारण भी मैंने आपको बताया कि ये दो कारण है, एक तो टेंशन बढ़ रही है, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही है, इसलिए सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट हो रही है। दूसरा, अब 70% ये हो गया है, लोग अनुमान जता रहे हैं कि सितंबर में जब आंकड़े आएंगे फेड के, तो ब्याज दरें बढ़ने की संभावना 70% हो गई है, इसलिए अब उसका भी असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ेगा। तो ये दो रीजन हो गए, तो अब डबल हो गई, गिरावट में जो तेजी है वो बढ़ जाएगी। साथ ही साथ आज सीपीआई के आंकड़े आएंगे, जो जून के सीपीआई के आंकड़े आएंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अमेरिका के, वो आएंगे। इसका भी असर बाजार पर पड़ेगा, इंटरनेशनल मार्केट पर पड़ेगा, डोमेस्टिक मार्केट पर पड़ेगा, सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ेगा, उधर फेड के नियमों पर भी पड़ेगा। फेड अगर महंगाई और बढ़ती है, जो ऑलरेडी अपने रिकॉर्ड हाई पर है, 3 साल के 4.2 है, जून का, मई का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अमेरिका का, जून के आंकड़े आ जाएंगे, और अगर ये आंकड़े बढ़ते हैं तो फेड के नियम और सख्त होंगे। होम लोन, बिजनेस लोन, कार लोन, इन सब पर नजर रहेगी। साथ ही साथ अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो और भी संभावना बढ़ जाएगी सितंबर में ब्याज दरों के बढ़ने की, तो सोने और चांदी का की कीमतों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। 3 कारण मैंने आपको बताए, टेंशन, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, फिर 70% अब अनुमान जताया जा रहा है कि कीमतें सितंबर में बढ़ सकती हैं। और अगर
आज इन्फ्लेशन बढ़ा तो ये अंदेशा और ज्यादा हो जाएगा कि सितंबर में ब्याज दरें बढ़ सकती हैं फेडरल रिजर्व की ओर से। और अगर आज, और एक बात और, आज जो सीपीआई के आंकड़े आएंगे उसके बाद पहली बार जो फेड के चेयरमैन हैं केविन वॉश, वो फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के सामने पेश होंगे। पहली बार फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के सामने फेड के चेयरमैन केविन वॉश पेश होंगे आज सीपीआई के आंकड़े आने के बाद। तो सीपीआई के आंकड़े क्या कहते हैं इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अगर आंकड़े, आपको बता दें, अगर महंगाई और बढ़ती है, जिसका अनुमान कम जताया जा रहा है, कहा जा रहा है, क्योंकि फेड ने पहले बोला था कि हमारा जो वो है मुद्दा है, लक्ष्य है, वो ये है कि महंगाई को घसीट के 2% पे लाना। ऑलरेडी 4.2 है, जो अप्रैल था 3.8 था, उसको वो कम कर रहे थे लेकिन बढ़ गई 4.2 हो गई। 3 साल के अपने रिकॉर्ड हाई पर है अमेरिका में महंगाई, जिसका असर वहां की इकोनॉमी पर पड़ रहा है। जो जॉब डेटा आए थे जिस पर मैंने एक वीडियो किया था, तो जॉब डेटा का कितना असर पड़ रहा है अमेरिकी मार्केट पर, इंटरनेशनल मार्केट पर, और अमेरिका में कुछ होता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। क्यों पड़ता है इस पर भी मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, एक एक पॉइंट्स पे, कि अमेरिका का ही बदलाव पूरी दुनिया पर असर क्यों डालता है। खैर, अब आज जो सीपीआई के आंकड़े आएंगे उस पर हमारी नजरें रहेंगी। अगर महंगाई और बढ़ती है तो स्थिति थोड़ी सी टेंशन वाली होगी और उसका असर भारत पर भी पड़ेगा। किस तरह से पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आज जो आंकड़े आएंगे उस पर हम सबकी नजरें रहेंगी। और ये आंकड़े क्या कहते हैं, अगर ये महंगाई बढ़ती है तो जो 70% का रेशियो है वो और बढ़ सकता है। सितंबर में ब्याज दरें बढ़ने का अनुमान जो लगाया जा रहा है। तो आगे क्या अपडेट होगा इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप हमारे साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यही वो एक रास्ता है जो हमारी सारी अपडेट, हमारे सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचाता है। और हाँ, सब्सक्राइब करना किसी भी हाल में ना भूलें।